अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम इंशाअल्लाह सूरह नाज़िआत आयत नंबर 15 से तजवीद के साथ पढ़ेंगे। और अगर आप अब तक के हमारे सारे वीडियो शुरू से और तरतीब से देखना चाहें तो हमने किताब तजवीद पारे अम के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है। वहाँ आपको हमारे सारे वीडियो शुरू से और तरतीब से बआसानी मिल सकते हैं। तो आइए आज का सबक हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताका हदीसु मूसा। हल अताका, ता के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अताका हदीसु, हदीसु या मद्दा वो या जो साकिन हो और इससे पहले ज़ेर हो, या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हदीसु मूसा, मूसा वाव मद्दा वो वाव जो साकिन उससे पहले पेश हो, वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मूसा, सीन के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हल अताका हदीसु मूसा इज़ नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दसि तुवा। इज़ नादाहु, अलिफ मद्दा, अलिफ में शाह मद्दा होता है, अलिफ से पहले ज़बर होता है। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगी। नादाहु, दाल के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगी। इज़ नादाहु रब्बुहु, रब्बुहु की रा को पुर पढ़ेंगे। इसका कायदा यह है कि रा के ऊपर ज़बर और पेश आए तो रा को पुर पढ़ेंगे, रा के नीचे ज़ेर आए तो रा को बारीक पढ़ेंगे, या रा के ऊपर ज़बर है इससे रा को पुर पढ़ेंगे। और रब्बुहु, हा के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश कायम मकाम है वाव मद्दा के, इसलिए उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। इज़ नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दसी, बिलवाद, अलिफ मद्दा, अलिफ में शाह मद्दा होता है, अलिफ से पहले ज़बर होता है, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बिलवादिल मुक़द्दसी, अल मुक़द्दस क़ाफ को पुर पढ़ेंगे। क़ाफ हुरूफ़ मुस्तालिया में से है, हुरूफ़ मुस्तालिया सात हैं जिनका मजमुआ खुस्सा ज़ग़्तिन क़िज़ है, जो हमेशा हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं। बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा, तुवा को भी पुर पढ़ेंगे। तुवा हुरूफ़ मुस्तालिया में से है, हुरूफ़ मुस्तालिया सात हैं जिनका मजमुआ खुस्सा ज़ग़्तिन क़िज़ है, जो हमेशा हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं। तो वो आगे आयत है, वक्फ करेंगे। दो ज़बर पर वक्फ करना तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है। तो वो इज़ नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दसि तुवा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा। इज़हब बा हुरूफ़ क़लक़ला में से है, हुरूफ़ क़लक़ला पाँच हैं जिनका मजमुआ क़ुतुब जद्दिन है, यानी क़ाफ ता बा जीम दाल। जब इन पर जज़म हो तो उनके पढ़ते वक़्त इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। इज़हब, इज़हब इला, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। इला फ़िरऔन, फ़िरऔन की रा को बारीक पढ़ेंगे। इसका कायदा यह है कि रा साकिन से पहले ज़बर और पेश हो तो रा साकिन को पुर पढ़ेंगे, रा साकिन से पहले ज़ेर आए तो रा साकिन को बारीक पढ़ेंगे, या रा साकिन से पहले फ़ा के नीचे ज़ेर है इसलिए रा साकिन को बारीक पढ़ेंगे। फ़िरऔन, वावलीन, वावलीन वो वाव जो साकिन उससे पहले ज़बर हो, वावलीन को नरम आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। फ़िरऔन इन्नहु, नून मुशद्दद, गुन्ना होगा, गुन्ना की मिकदार एक अलिफ है। इन्नहु, हा के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश कायम मकाम है वाव मद्दा के, इसलिए उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। इन्नहु तग़ा, तवा को पुर पढ़ेंगे, गैन को भी पुर पढ़ेंगे। तवा और गैन हुरूफ़ मुस्तालिया में से, हुरूफ़ मुस्तालिया सात हैं जिनका मजमुआ खुस्सा ज़ग़्तिन क़िज़ है, जो हमेशा हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं।
طغى غین کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. فقل قاف کو اوپر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط تنقیض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں. فقل هل لك إلى أن تزكى. الى ان میں مد منفصل ہوگا. مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں آئے. مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے اور توسط کی مقدار 2 الف 2.5 الف اور 4 الف ہے، اور بطریق جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں. قصر کی مقدار 1 الف ہے لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے. إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ. تزکا میں اخفاء حقیقی ہوگا. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور حروف اخفاء کل 15 ہیں. تزکا کاف کے پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. إِلَىٰ رَبِّكَ. رَبِّكَ کی را کو پر پڑھا جائے گا. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا. یہاں را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گی. رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ خا کو پر پڑھیں گے. خا حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط تنقیض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتی ہیں. فتخشى شین کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ. فَأَرَاهُ را کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْآيَةَ ہم حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ با حروف قلقلہ میں سے ہے. حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن ہے، یعنی قاف طا با جیم دال. جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں. کبرا را کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى. صدق الله العظيم.